हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज आप लोगों के लिए ऐसे जो भी कहें, एक अच्छा कहे या बुरा कहे, मेरे हिसाब से तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि जिस तरह का कंडीशन है उस कंडीशन में देखा जाए तो एक अच्छा संकेत है। मैं बात बीपीएससी 65 मेंस की कर रहा हूं, जिसका अभी हाल ही में डेट जारी किया गया था। अगस्त में पेपर होगा, लेकिन अभी आपने देखा कि उस एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला था बीपीएससी 65 मेंस अगस्त में, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है, जिसे पूरा विश्व फेस कर रहा है, और भारत में एक जिस तरह से कंडीशंस उत्पन्न हो रहा है, वहां पे स्वाभाविक था इस तरह की समस्या को बिहार में भी एक बड़े लेवल पे लोग फेस कर रहे हैं, और पटना में अभी लॉकडाउन को भी बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे स्वाभाविक हो गया था कि किस तरह से पेपर को ऑर्गेनाइज किया जाए। मैं कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, और इन्हीं तमाम परिस्थितियों को लेकर के मुझे लग रहा है कि बीपीएससी 65 मेंस कैंसिल किया गया है। अभी इसका डेट निर्धारित नहीं हुआ है। अब जो भी हो, अब देखिए, हो सकता है कि अगस्त के लास्ट में हो या सितंबर में भी पेपर हो। तो पेपर जब हो, होना तो है और आपको देना है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमें अपनी रणनीति को कैसे बदलना है और किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बीपीएससी 65 मेंस देना चाह रहे हैं, जिस मोशन से, जिस गति से आप अपनी तैयारी को अगस्त मान करके कर रहे थे, उसी गति को बनाए रखें, उसमें कहीं भी ब्रेक ना आने दें। जितना स्पीड से आप चल रहे थे, चलेंगे, आपको ही फायदा होगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ बीपीएससी 65 मेंस, जहाँ पे मैं लिखता हूँ टारगेट बीपीएससी 65 मेंस। और मैं आप लोगों के लिए, जैसे हमारा बीपीएससी मेंस में पेपर एक तो हिंदी का है, जो जनरल पेपर में वो क्वालिफाइंग पेपर है। मैं बात कर रहा हूँ जीएस, और मैं ऑप्शनल हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ध्यान दें, यहाँ पे जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। ऑप्शनल हिस्ट्री एक ही पेपर होगा हमारा, इसके 2 सेक्शन है, और प्रत्येक सेक्शन को 2-2 पार्ट में बांटा है। तो पहला सेक्शन में ए बी, और फिर हम दूसरा सेक्शन का भी ए बी पार्ट देखते हैं। तो पहला सेक्शन में हमारा प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है। सेक्शन सेकंड में आधुनिक भारत और विश्व इतिहास है। पेपर 1 है। तो यहाँ पे पेपर का वेटेज, सभी पेपर का वेटेज सेम है। यहाँ 300 मार्क्स का ऑप्शनल है आपका, 300 मार्क्स का जीएस पेपर फर्स्ट और 300 मार्क्स का जीएस पेपर सेकंड है। तो इस तरह से देखें तो वरीयता जीएस पेपर का काफी हो जाता है। ये 600 का हो गया आपका, दोनों मिलाकर के। ध्यान रखिए, जैसा मैंने हमेशा आप लोगों को टारगेट बताया है, ये आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टारगेटेड होना है। टारगेटेड होना है, तो देखिए, टारगेटेड के लिए मैं हमेशा से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट में जहां हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर का जो हमारा पोर्शन है, वहां पे क्या हमें पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए, इसके बाद कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से डिवाइड करके मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्लासेस दे रखा है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है, उस क्लास को देखें, एक बार जरूर देखें, और आप वहां से टॉपिक सेलेक्ट करें, और जो भी टॉपिक छूटा हुआ है उसको आप सॉल्व करें और नोट्स बनाएं। आप चाहें तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो वहां क्लियर करने के लिए भी फोन कर सकते हैं, या फिर आप अपना आंसर भी चेक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा स्टैटिस्टिक है। जीएस पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। स्टैटिस्टिक का आपको करना क्या है, एक तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के लिए मेरे चैनल पे कई क्लासेस है, उसे और कंटिन्यू किया जाएगा।
तो आप पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, खास करके 60-62वीं से लेकर के, तो आप उन तमाम क्वेश्चन का बार बार सॉल्व करें, उन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अपने स्पीड को बढ़ाएं। तीसरा, करंट इशू। तो करंट इशू पे आपको उन तमाम पक्षों को ध्यान देना है जो वर्तमान में घटित हुआ है, और इसके अलावा कुछ आप पीछे के भी चीजों को देखें, क्योंकि बिहार में कई बार हम उम्मीद करते हैं कि एकदम करंट से करंट आएगा, लेकिन वो कई अपना कदम पीछे ले लेता है, स्टेप पीछे ले लेता है। तो अब आपको काफी समय मिला है कि फिर से आप इन चीजों को एक बार ऑर्गेनाइज करें, और फिर जो जहां पे आपका सेक्शन कमजोर था उसको स्ट्रांग बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, करंट के लिए भी मैंने आप लोगों को क्लासेस दिया है, तो कई क्लास मैंने करंट के लिए ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वहां पे, और इसके बाद करंट के लिए टारगेटेड में मैंने कई क्वेश्चंस बताया है, फिर आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो आप उन तमाम चीजों को देखें और अपनी रणनीति बनाएं। मैं बता रहा हूं कि रणनीति किस तरह से बनाना है। जीएस पेपर सेकेंड, जीएस पेपर सेकेंड का जो हमारा सेक्शन फर्स्ट है, इंडियन पॉलिटी, इसके जो भी सजेस्टेड टॉपिक है उस पर चर्चा मैं कर चुका हूं, आप उस क्लास को देखें। यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट और अदर सेक्शन में बांट करके काम किया था। इसके अलावा अब मैं बहुत जल्द आप लोगों को इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, और लास्ट हमारा थर्ड सेक्शन है साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों सेक्शन का भी जो भी इम्पोर्टेंट, यानी यहाँ पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड अदर करके मैं आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आपको एक फुर्सत मिलेगा, इससे आपकी जो रणनीति है तैयार करने में सहूलियत मिलेगी। इसके बाद जैसे ऑप्शनल हिस्ट्री का मैंने चारों सेक्शन का, चाहे वो एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, चारों सेक्शंस का मैंने जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है, और अदर, ये चारों सेक्शन के लिए मैं क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो आप इन चारों का क्लास देखें और वहां पे अपने आप को एक ऑर्गेनाइज वे में काम करें। अब देखिए, आप आगे हमें क्या करना चाहिए, जो समय मिला है उसका आप कैसे भरपूर प्रयोग करेंगे, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बात किया कि अगर हम मेंस की बात करें, 65 मेंस, यहाँ पे आपके जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड के अलावा आपका कोई भी ऑप्शनल है, आपको पर डे, आप जैसे आपने क्या करा कि आप ऐसे बांटे जीएस पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल के लिए, आप जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को टारगेटेड में बताता रहा हूं कि आप एक सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट बनाएं, दूसरा इंपोर्टेंट बना करके पढ़ें, और तीसरा आप बनाएं अदर। जीएस पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट एंड अदर। जीएस पेपर फर्स्ट में जैसे हिस्ट्री का हमने लिया तो उसका क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप वीडियो देखें, वहां पे क्लासेस देखें मेरा, जहां पे सजेस्टेड टॉपिक करके है, संभावित टॉपिक्स करके है, उसे देखें, समझ में आएगा। अब आपको करना क्या है, ये दोनों पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट और अदर, तो आप पर डे आपको ध्यान रखना है कि जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड से दो दो टॉपिक उठाएं पर डे, दो टॉपिक्स उठाने हैं और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। आप चाहे तो रट भी सकते हैं, बहुत लोग रट्टा मारते हैं, तो आप चाहें तो रट भी सकते हैं, लेकिन मेन चीज है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है
और बदलते ट्रेंड में वो नए नए चीजों को जोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है, खास करके रिलेवेंट चीजों को क्वेश्चन में ऐड कर रहा है। एक क्वेश्चन के कई सारे टेल बना करके क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो इसलिए आपका यहाँ पे रट्टाफिकेशन या ट्रेडिशनल चीज काम नहीं आएगा, कंसेप्ट काम आएगा। इसलिए आप अपने कंसेप्ट को ब्राउड बनाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे उतना ही आप प्रॉफिट में रहेंगे, नहीं तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो जीएस पेपर फर्स्ट से 2 टॉपिक लेना है पर डे और जीएस पेपर सेकेंड से पर डे 2 टॉपिक लेना है। इन टॉपिक का कंसेप्ट बनाना है। कंसेप्ट बनाने के बाद आपको पर डे इन दोनों का आंसर भी राइटिंग करना है। और ये आंसर राइटिंग तो मैं आंसर राइटिंग यहाँ आप ये नहीं कह रहा हूं कि आप नोट्स बनाएंगे, मुझे पता है कि आप लोगों ने नोट्स बना लिया है। आंसर राइटिंग से मेरा मतलब है कि अब आपने जो टॉपिक पढ़ा उसे समय में निर्धारित करें। मान लो आपके पास जो टाइम है उस टाइम को देखें और कितने क्वेश्चन आपको करना है उसे देखें। जैसे हमें 3 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन करंट के और 2 स्टैट के करने, तो आप इसके लिए टाइम बांटे, अपना टाइम का निर्धारित करें। आंसर राइटिंग के लिए सबसे मेन चीज है आपका टाइम, इसे डिवाइड करें। और दूसरा है आपका स्पीड, राइटिंग स्पीड। और ध्यान दें राइटिंग स्पीड में कई लोग थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि वो पढ़ने में उसे सहूलियत हो, इसे भी ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा, आप आंसर राइटिंग करें और एग्जैक्ट टाइम में आप टाइम निर्धारित करें कि हमें कितने मिनट में एक आंसर को लिखना है, और इस हिसाब से आप अपने स्पीड को बढ़ाएं ताकि आपको परीक्षा में समस्या का सामना न करना पड़े। नहीं तो क्या होगा, और हाँ एक चीज मैं आप लोगों को सख्त निर्देश दूंगा यहाँ पे कि जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करके पढ़ें, क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। जितना क्वेश्चन ने आपसे पूछा है उतना ही आंसर देना है। इमोशनल होकर के, भाव में आकर के हमें ज्यादा आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखना है और एक निश्चित समय में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो अगर मान लो क्या होगा कि कई बार आपका कोई क्वेश्चन अच्छा मिल गया और अच्छा जानते हैं तो लिखे जाते हैं, वो काम क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चंस में जितना मटेरियल जाना चाहिए उसको डीके करेगा वो। तो बैलेंस, तीसरा काम करना है यहाँ पे, आपको बैलेंस बनाना है। हमें बैलेंस बना करके आंसर राइटिंग करना है, ये काम करना है। सिमिलरली ऑप्शनल में आइए, पर डे आपको 2 टॉपिक डिसाइड करना है। अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए मैंने टॉपिक डिसाइड कर दिया है सभी सेक्शंस के लिए, वहां से आप 2 टॉपिक उठाएं। ज्यादा, अब मैं कम से कम बात कर रहा हूं, कम से कम। आप चाहें तो अपने आप को ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना बेहतर है। उन 2 टॉपिक को 100% कंसल्ट करें अपने आप में, 100% इसकी तैयारी करें। पहला आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। दूसरा, अगर वो कुछ कंसेप्ट क्लियर करेगा तो आपको अगर कुछ जोड़ के भी पूछता है तो आप आंसर देंगे। तीसरा, यही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाना है। एक तो आप ध्यान रखें यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन 2 सेक्शन में बटा हुआ है और प्रत्येक सेक्शन से 3-3 आंसर देने हैं, तो 6 आंसर आपको देना है और 6 आंसर को आपको डिसाइड करना है कि हमारा पर आंसर कितना मिनट आएगा। तो आपको टाइम निर्धारित कर लेना है यहाँ पे ऑप्शनल के लिए। मैं अदर ऑप्शनल की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में जानता हूं, इसलिए मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर आपका कोई अदर ऑप्शनल है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें और देखें कितने क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे, और आपके पास ड्यूरेशन पता है आपको, और ड्यूरेशन को क्वेश्चन से डिवाइड करके आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टाइम फाइंड करें, और जो टाइम निकलता है उसी टाइम में आप आंसर लिखने का कोशिश करें। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखेगा और यहीं पे आपका स्पीड काम आएगा। और तीसरा है हमारा कि बैलेंस बनाना हमें सीखना है। तो ये 3-4 पे काम करना है आपको। आप अपनी रणनीति को बनाएं। हिस्ट्री के लिए मैंने सारे सिलेक्टेड टॉपिक दे दिए हैं, जीएस पेपर के लिए भी मैंने सिलेक्टेड टॉपिक दे दिए हैं, कुछ काम करना बाकी है मेरा।
वो भी सेकंड पेपर पे है, वो भी हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ मॉडल क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, खास करके हिस्ट्री के लिए काम कर दिया है और जीएस पेपर फर्स्ट के लिए उसे फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करवा देता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे कुछ आप जैसे जीएस पेपर में जाएं, जीएस पेपर हिस्ट्री एंड कल्चर के कई सारे आपको आंसर मिलेगा मेरे साइट पे। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी कई सारे आंसर मिलेगा वहां पे, उससे आपको एक तरीका पता चलेगा कि किस तरह से लिखना है। मैं एक बार और कहूंगा कि इमोशनल नहीं होना है, क्वेश्चन जितना मांग रहा है उतना ही आंसर देना है, बहाव में नहीं आना है और एकदम खुले हाथ से लिखना शुरू नहीं कर देना है। जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आंसर दें, सही तरीके से आंसर लिखें। कैसे आपको भूमिका बनाना है, ऑपरेशनल पार्ट में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, वो आपका क्वेश्चन ही बताता है। आप क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में तोड़ करके समझें, पार्ट पार्ट में तोड़ करके आंसर दें, तो आप क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल कर देंगे। और जब आप क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल कर देते हैं, एक निश्चित समय में डिमांड फुल कर देते हैं, तो आपको दूसरे क्वेश्चन में टाइम के लिए समस्या नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम जब टाइम बैलेंस नहीं कर पाते, हमारा स्पीड साथ नहीं देता, तो समस्या क्या होता है कि लास्ट तक आते आते जो लास्ट का हमारा 2 क्वेश्चन है वो अदर क्वेश्चन के तुलना में कमजोर हो जाता है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा कि हम एक क्वेश्चन में बहुत लिख दिए, दूसरे क्वेश्चन में उतना नहीं लिख पाए। और इसका कारण क्या है, आप बैलेंस नहीं बना पाए, और बैलेंस नहीं बना पाए क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, और तीसरा आपका स्पीड आपका साथ नहीं दिया। तो अगर मान लो पर डे, अगर आपने पर डे 2 क्वेश्चन जीएस पेपर फर्स्ट के, 2 क्वेश्चन जीएस पेपर सेकंड के और 2 क्वेश्चन अपने ऑप्शनल का पर डे टॉपिक वाइज सेलेक्ट करके, याद करके, समझ करके, कंसेप्ट डेवलप करके पर डे ये 6 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करते हैं आप, तो समझो कि आपका टाइम मैनेजमेंट और स्पीड और क्वेश्चन को बैलेंस करना ये आपका क्लियर हो जाएगा, और ये आपकी परीक्षा का एक आधारभूत स्तंभ होगा। और देखना कि आपको कितना काम आता है। दोस्तों, आप चाहे तो मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूं, बस आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं कि जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे क्लास शुरू करूंगा। आप देखिए यहाँ पे समस्या क्या होती है आजकल, पढ़ाने वालों की संख्या इतनी हो गई है कि कई बार लगता है कि स्टूडेंट ही कम हो गया है। तो कोई नहीं, आपसे मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि आप बीपीएससी या आईएएस के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री का बैच जल्द ऑर्गेनाइज होगा, और बीपीएससी 66 मेंस के लिए अगर ऑप्शनल हिस्ट्री आप रख रहे हैं तो आप एक बार मेरे से पढ़ के देखें, आप विश्वास करें, आप मेरे साथ जुड़े और क्लास वहां पे मेरे चैनल पे कई सारे क्लासेस हैं, आप उसे देखें। और मैं नियमित सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं, तो आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने ड्यू में पढ़ा है, आप जैसे श्रीमाली सर वगैरह की किताब पढ़ते हैं, हमारे गुरुजी हुआ करते थे, तो जो तमाम हमारे पक्ष में है ऑप्शनल हिस्ट्री का, वो चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े। आप इसके लिए 8368196379 ये डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट होगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखें एक बार। आप विश्वास के साथ ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए मैं जल्दी क्लास शुरू करूंगा बीपीएससी 66 मेंस के लिए, तो आप जुड़िए। और अपने दोस्तों को भी, अपने जान पहचान में जितने भी लिंक है आप शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं नियमित यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लासेस लेकर के आता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद होता है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।